हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। गुड मॉर्निंग। मैं स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीतराम जेड मैथ्स में। तो स्वागत है आपका। जो फाउंडेशन बैच हमारा चल रहा था आर एस अग्रवाल की कंप्लीट सॉल्यूशन बुक का, उसमें हमने कल के वीडियो में 78 तक के प्रश्नों को हल कर लिया था। आगे बढ़ते हम 79 से। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो दिल्ली पुलिस का बैच हमारा स्टार्ट हुआ था शाम को 5 बजे, जिसके वीडियो डाले जा रहे थे, वो 2 दिन जो वीडियो नहीं डाली गई उसका कारण था कि जो हम पुराने प्रीवियस पेपरों के कंटेंट को तैयार करने में लगे थे। और आज से रोज़ शाम को 5 बजे दिल्ली पुलिस के बैच का जो वीडियो है वो डाला जाएगा। 79 से किसी बाल्टी में 66 से 2/3% भरी होने की तुलना में 80% भरी होने पर 2 लीटर पानी अधिक आता है, तो बाल्टी की धारिता कितनी है। किसी बाल्टी में 66 से 2/3% भरी होने की तुलना में 80% भरी हो तो 2 लीटर पानी अधिक आता है, बाल्टी की धारिता कितनी है। यानी कम की बजाय ज़्यादा भरी हो तो पानी अधिक ही आएगा। जैसे कि ये कोई बाल्टी है, ये माना अभी तक यहाँ तक भरी है, ये 66 से 2/3। इसकी बजाय इसको यदि यहाँ तक भर दें 80%, अभी तक ये यहाँ तक भरी थी, यहाँ की बजाय यदि इसको यहाँ तक भर दिया जाएगा तो पानी ज़्यादा आएगा। और ज़्यादा कितना आएगा? 2 लीटर। तो पूछा ये है कि बाल्टी की धारिता कितनी है, यानी बाल्टी कंप्लीट कितने लीटर की है। यानी इसको पूरा 100% भर दिया जाए तो इसमें कितना पानी आएगा। चलो देखते हैं। यानी ये बाल्टी अगर ये 80% भरी हो और इसमें से इतना पानी खाली कर दिया जाए, ये पानी खाली कर दिया जाएगा, तो फिर बाल्टी में पानी कितना बचेगा? सिर्फ ये। और इसके बीच में कितना पानी है? 2 लीटर। तो खाली करें हम, यानी कि 80% में से माइनस कर दिया, मतलब खाली कर दिया। 66 दिए 198 प्लस 2 बोले 200/3%। 200/3%। खाली करने के बाद पानी बचेगा कितना? 2 लीटर। चलो देखते हैं। परसेंट यहाँ भी है, परसेंट वहाँ भी रखो तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं रखो तो कोई दिक्कत नहीं। 80 गुणा 3 किया तो 240, 240 में से 200 माइनस करेंगे तो 40/3, यानी कि 40/3 बाल्टी भरी होने पर पानी रहता है 2 लीटर। तो 100% भरी होने पर पानी रहेगा कितना? मान लिया x लीटर। अब परसेंट यहाँ भी है, परसेंट यहाँ भी है, रखे तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं रखे तो कोई दिक्कत नहीं। तो तिरछा गुणा करेंगे 100 के साथ 2 को, तो इधर देखें 200 भाग 40/3 का दे देंगे। 40/3, बटे के नीचे बटा ये ऊपर चला जाएगा, 0 से गई 0, 4 का भाग 20 में दिया 5, और 5 गुणा 3 किया तो 15 लीटर। यानी बाल्टी की धारिता कितनी है? 15 लीटर है। यानी 66 से 2/3% भरी होने की तुलना में 80% भरी हो, यानी कम की बजाय ज़्यादा भरी जाएगी तो पानी अधिक आएगा। और पानी अधिक कितना आएगा? 2 लीटर। पूछा है कि पूरी भरी हो तो बाल्टी की धारिता कितनी, बाल्टी कितने लीटर की है। हमने देखा कि बाल्टी को 80% भरा, 80% में से 66 से 2/3% खाली कर दिया तो बाल्टी के अंदर पानी बच गया इतना। तो 80 माइनस 200/3 खाली किया तो पानी रह गया इतना। जब इसको 80 गुणा 3 240 में से 200 माइनस किया तो 40/3 भरी होने की तुलना में पानी बचेगा 2 लीटर। तो पूरी 100% भरी होने की तुलना में पानी कितना आएगा? मान लिया x। 100 गुणा 2 किया 200, 200 में 40/3 का भाग दिया तो निकल के आया बाल्टी 15 लीटर की है। चलो और बढ़ते हैं आगे। बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल बेसिक से छोटे छोटे क्वेश्चनों के साथ हमने शुरुआत की थी और अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। अच्छे प्रश्न आते जा रहे हैं। जैसे आगे कहा है कि 50 किलोग्राम शीशे व टिन के मिश्रण में 60% शीशा है। इस मिश्रण में कितना शीशा मिलाने पर बने मिश्रण में 75% शीशा हो जाएगा। यानी 50 किलोग्राम कोई मिश्रण है शीशे और टिन का,
और इसमें इन दोनों का रेशियो दिया है कि बोले इसमें 60% सीसा है और इस मिश्रण में कितना सीसा और मिलाए कि बने मिश्रण में 75% सीसा हो जाए। देखें अभी मिश्रण कितना दिया है हमें, मिश्रण दिया है हमें 50 किलोग्राम, इसमें सीसा और टिन है। सीसा और टिन है और इसमें से 60% सीसा है। जब 50 किलोग्राम मिश्रण है शीशे और टिन का, इसमें 60% सीसा है। हमने कहा दुनिया में कोई भी वस्तु जो विद्यमान है, कोई भी पदार्थ जो विद्यमान है वो अपने आप में पूरा 100% है। तो इस मिश्रण में जो 50 किलोग्राम मिश्रण है ये अपने आप में पूरा 100% है। इस 100% में से 60% सीसा है तो बाकी बचा 40% टिन हो जाएगा। इनको रेशियो के रूप में रखें तो 20 दूनी 40 और 20 तिये 60, यानी अनुपात बनेगा 3:2। टोटल दिया है हमें मिश्रण तो हम भी टोटल कर लेंगे रेशियो को, बोले कितना 5, और 5 से 50 जाएगा कितनी बार, 10 बार। तो 10 गुणा 3 करे तो सीसा निकल के बाहर आ जाएगा और 10 गुणा 2 करे तो टिन निकल के बाहर आ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं इस 50 किलोग्राम मिश्रण में से 30 किलोग्राम तो सीसा है और बाकी बचा 20 किलोग्राम टिन है। चलो आगे बढ़ते हैं। अलग अलग हो गया सीसा और टिन। अब कह रहा है इस मिश्रण में कितना सीसा मिलाने पर बने मिश्रण में 75% सीसा हो जाएगा। अगर यदि नए मिश्रण में 75% सीसा करना चाह रहा है तो टिन कितना छोड़ेगा, 25%, क्योंकि रेशियो तो परसेंट का आधार तो 100 होता है। 100 में से 75 सीसा रह जाएगा तो बाकी टिन 25 बचेगा। रेशियो बनाएंगे 25 एकम 25 और 25 तिये 75, यानी कि अब ये अनुपात जो हमारा 3:2 था उसको ये 3:1 करना चाह रहा है। चलो कितना सीसा मिलाने पर, सीसा कितना है अभी हमारे पास 30। चलो देखते हैं, इसमें x किलोग्राम और मिला देंगे हम, तो मिलाने के बाद जो हमारा अनुपात बनेगा 3:1 उसको हम नीचे रख देंगे आधार में, कि मिलाए किस आधार पर, इस आधार पर किस जो रेशियो है वो 3:1 हो जाए, उसके लिए आधार के नीचे रख देंगे, इसको क्रॉस गुणा करवा देंगे, यानी कि 30 + x बराबर 20 गुणा 3 किया तो 60। 30 आपका उधर जाएगा, x बराबर आ जाएगा आपका 30 किलोग्राम। बोले कितना सीसा मिलाना पड़ेगा, 30 किलोग्राम सीसा मिलाना पड़ेगा। यानी कि 30 किलोग्राम तो पहले था, 30 किलोग्राम अब मिला देंगे तो सीसा हो जाएगा 60 किलोग्राम। और जो टिन था, टिन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया, पहले भी 20 था और अब भी 20 ही है। अब रेशो देखो नया 20 एकम 20 और 20 तिये 60, ये नया रेशो हो गया हमारा। चलो बढ़ते हैं और आगे। यदि 7% लवण वाले 12 लीटर घोल को उबालकर 4 लीटर पानी को वाष्पित कर दिया जाए तो शेष बचे घोल में लवण का प्रतिशत कितना है। ये कह रहा है कि 7% लवण वाले 12 लीटर घोल को, घोल है कोई हमारे पास 12 लीटर, उसमें लवण की मात्रा है 7%, उस घोल में से 4 लीटर पानी को गर्म करके वाष्पित कर दिया जाएगा तो बचे हुए जो बचा हुआ जो घोल होगा उसमें लवण का परसेंट कितना होगा, ये पूछा है। देखो हमारे पास 2 बर्तन है, ये और इस बर्तन में घोल है पहले तो 12 लीटर और 12 लीटर घोल में लवण का प्रतिशत है 7। अब हमने क्या किया, एक नया बर्तन लिया, उस नए बर्तन में हमने 12 लीटर जो घोल था उसको गर्म करके 4 लीटर वाष्पित कर दिया और सिर्फ कितना छोड़ा है हमने इसमें 8 लीटर, तो इसमें लवण का प्रतिशत कितना रहेगा ये पूछा है। तो इसमें ये शानदार तरीका है ऐसे प्रश्नों को सॉर्ट आउट करने का। हमें कुछ नहीं करना, इस घोल में जो जितना प्रतिशत दिया है इनको गुणा कर देंगे, 7 गुणा 12 बराबर इस घोल में जितना प्रतिशत उसको गुणा कर देंगे, 8 गुणा कितना मान लिया x, 4 दूनी 8 और 4 तिये 12। प्रतिशत का सिंबल यहां भी है, यहां रखोगे तो यहां भी आएगा और ये आपस में कट जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है।
7 तिये 21, 21 बराबर इधर चल रहा है 2 को 1 से गुणा किया तो 2x, 2 से आपका 21 गया 10.5 बार। बोले कितना प्रतिशत आ जाएगा? 10.5% आ जाएगा। यानी जो 7% लवण वाला 12 लीटर घोल था उसमें से 4 लीटर पानी को उड़ाकर बाष्पित कर दिया, तो जो नया घोल था उसमें लवण का प्रतिशत रह गया कितना? 10.5%। चलो और देखते हैं ऐसे 2-4 क्वेश्चनों को। आगे 50% अम्लीय 9 लीटर द्रव में कितना पानी मिलाया जाए कि अम्लीय सांद्रता 30% रह जाए? यानी 50% अम्लीय 9 लीटर द्रव में, क्वेश्चन नंबर है आपका 82। ये 2 बर्तन हम यहां भी लेते हैं और इसमें अभी अम्लीय सांद्रता है 50% और लिक्विड है दिया है आपको अभी इसने 9 लीटर। दूसरे बर्तन की बात करें तो उसमें ये कह रहा है कि कितना पानी मिलाया जाए। लिक्विड है, द्रव है, इसमें पानी डालेंगे तो द्रव की मात्रा बढ़ेगी। अब से पहले 9 लीटर है, 9 लीटर में कितना डालें? मान लिया x लीटर। ये x लगाएं तो भी और नहीं लगाए तो भी कोई बड़ी दिक्कत है नहीं। इधर देखें, ये वैल्यू कभी प्लस में आएगी कभी माइनस में आएगी, आप चाहो तो रख सकते हो कि 9 लीटर के साथ हमने कितना और मिला दिया, तो इसको 9 प्लस x लीटर रख सकते हो आप, 9 प्लस x लीटर। कितना पानी मिलाया जाए कि अम्लीय सांद्रता 50% से घटकर कितनी रह जाए? 30% रह जाए। हम ये जानते हैं जैसे दूध और पानी की बात है, तो दूध के साथ पानी बढ़ाएंगे तो दूध की जो क्वालिटी है घटेगी। तो यहां भी ऐसा ही है, जो द्रव था उसमें 50% अम्लता थी, अम्लीय सांद्रता थी, क्वालिटी थी 50%, इसके साथ पता नहीं कितना पानी मिलाया होगा कि ये घटकर 30% रह गई। तो ऐसा ही है, करना कुछ नहीं है, पिछली प्रश्न की जैसे ही है, 50% गुणा होगा इसके क्वांटिटी से 9, और ये जो आपका 30% है ये गुणा होगा इधर आगे 9 प्लस x से। 0 से गई 0, 3 तिये 9, 5 तिये 15, 15 बराबर आपका 9 प्लस x। 9 इधर माइनस का हो गया आके, तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई? 6 लीटर। बोले इसमें कितना पानी मिलाया जाएगा? 6 लीटर पानी मिलाया जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं रखते तो भी हम अंदाजा लगा लेते कि पहले 9 लीटर था, अब बढ़कर ये 15 लीटर हो गया, तो कितना बढ़ गया पहले से? 6 लीटर। तो जो बड़ा है वो हमने क्या डाला है? पानी डाला है। और देखते हैं आगे। ऐसे ये सबसे शानदार तरीका है ऐसे क्वेश्चनों को सॉर्ट आउट करने का, विद इन सेकेंड में। 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, इसमें कितने ग्राम चीनी और मिलाया जाए ताकि नए घोल में 50% चीनी हो जाए? ये पहला बर्तन लिया हमने, इसमें 40% चीनी है और घोल है 300 ग्राम का। ये नया बर्तन ले रहे हैं हम, इसमें चीनी 50% करनी है, तो कितना मिलाना पड़ेगा? मिला के अभी 300 ग्राम है, मिलाने के बाद टोटल कितना हो जाएगा? मान लिया x ग्राम हो जाएगा ये। चलो देखें, 40 गुणा 300 बराबर 50 गुणा x। ऐसे ही कर रहे थे पिछले प्रश्न पे भी। 0 से गई 0 और 5 6 30, 0 6 चौके 24, यानी मिलाने के बाद जो टोटल x ग्राम की वैल्यू आ गई 240। पहले था कितना? 300 ग्राम। अब मिलाने के बाद हो कितना गया? 240 ग्राम। डिफरेंस कितने ग्राम का आया है? 60 ग्राम का। तो ये 60 ग्राम ही हमारी आंसर है, चाहे हमने निकाला हो चाहे हमने डाला हो। ये वैल्यू कभी माइनस में आएगी, ये कभी वैल्यू प्लस में आएगी, लेकिन अंतर जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। चलो और बढ़ते हैं आगे।
3 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी है। इस घोल में 1 लीटर पानी मिलाए जाने पर नए घोल में कितने प्रतिशत चीनी होगी? चीनी 3 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी है। 40% चीनी है 3 लीटर चीनी के घोल में। उसके बाद कह रहा है इस घोल में 1 लीटर पानी मिलाने पर तो ये घोल हो जाएगा 4 लीटर का। तो नए घोल में कितने प्रतिशत चीनी हो जाएगी? मान लिया नए घोल में चीनी हो जाएगी X%। करना कुछ नहीं है, इन दोनों को इधर गुणा, इन दोनों को इधर गुणा और बराबर कर देना है। यानी 40 गुणा 3 और X गुणा 4। 4 से 40 गया 10 बार और 10 गुणा 3 किया 30। यानी कि कितना परसेंट हो जाएगी ये? 30% हो जाएगी। सबसे लाजवाब तरीका है ऐसे क्वेश्चनों को सॉर्ट आउट करने का। एक साइड आप वो जो घोल वगैरह है उसको रखें, उसकी क्वालिटी को रखें, दूसरी साइड भी आप घोल वगैरह को रखें, उसकी क्वालिटी को रखें, उधर दोनों को गुणा करें, उधर दोनों को गुणा करें और बराबर कर दें। आगे बढ़ते हैं। और चीनी तथा पानी के 12 लीटर घोल में 4% चीनी है। 4% चीनी है 12 लीटर घोल में। उसके बाद कह रहा है घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा 2 लीटर पानी उड़ा दिया जाए तो शेष घोल में कितने प्रतिशत चीनी है? यानी 12 लीटर में से 2 लीटर को वाष्पित करके उड़ा देंगे तो 10 लीटर बचेगा घोल। तो बचे हुए घोल में चीनी का प्रतिशत कितना रहेगा? मान लिया X% रह जाएगा। करना कुछ नहीं है, सिर्फ 4% गुणा 12 बराबर X% गुणा 10। तो 12 चौके 48, 48 में 10 का भाग देंगे तो एक संख्या से पहले पॉइंट लगा देंगे, यानी कि बनेगा आपका प्रतिशत नए घोल में 4.8%। तो उम्मीद करता हूँ ऐसे इस टाइप के प्रश्नों में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। सीधा प्रतिशत और उसकी जो वैल्यू है, उसकी जो मात्रा है, उन दोनों को गुणा करेंगे एक साइड, दूसरी साइड भी सेम ऐसा ही करके बराबर कर देना है। आगे बढ़े। और 40% एल्कोहल के 5 लीटर विलियन में 1 लीटर पानी डालने पर नए विलियन में एल्कोहल की मात्रा कितनी होगी? देखें, 40% एल्कोहल में, एल्कोहल का प्रतिशत कितना है? 40%। और घोल कितना है उसमें? 5 लीटर में 1 लीटर पानी डालेंगे तो 5 की जगह हो जाएगा वो 6 लीटर। तो इसमें नए घोल में एल्कोहल की मात्रा कितनी हो जाएगी? मान लेंगे X% हो जाएगी। चलो, करना कुछ नहीं है, 40 गुणा 5 बराबर X गुणा 6। 2 से काटो ये 3 बार और ये कटेगा 20 बार। 20 पंजे 100, 3 गुणा X किया तो 3X। 3 का भाग 100 में दिया तो आंसर बनेगा हमारा 33 सही 1/3%। इस टाइप के प्रश्नों में आपको कहीं कोई परेशानी आने वाली नहीं है। आज के बाद सीधा ध्यान ये रखेंगे, इधर गुणा जो करेंगे उधर भी वही गुणा करना है और दोनों को बराबर करना है बस। आगे बढ़ते हैं। और जिस प्रश्न से इस टाइप में हमने शुरुआत की थी सेम उसी के जैसा है। %50 एल्कोहल की मात्रा वाले 9 ग्राम शेविंग लोशन में कितने ग्राम पानी मिलाया जाए कि लोशन में एल्कोहल की मात्रा 30% हो जाए? अभी 50% है और शेविंग लोशन है वो 9 ग्राम है। इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि अब जो घोल बनना है उसमें 30% एल्कोहल रह जाए? अभी 9 ग्राम तो ही, इसमें पानी डालेंगे तो 9 ग्राम के बाद और मात्रा बढ़ेगी। 9 ग्राम तो ही, उससे और जुड़ेगा उसमें जितना भी डालेंगे। चलो देखते हैं, 50 गुणा 9 बराबर 30 गुणा 9 प्लस X। 0 से गई 0, 3 3 9, 5 3 15 बराबर 9 प्लस
एक्स, 9 इधर आए तो माइनस 9, 15 में से 9 गया तो 6। बोले कितना ग्राम और डाला जाएगा? 6 ग्राम और डाला जाएगा। चलो और देखते हैं आगे। सोने तथा चांदी की 50 ग्राम मिश्र धातु में भार के रूप में 80% सोना है। इस धातु में कितना सोना और मिलाया जाए कि मिश्र धातु में 95% सोना हो जाए? कोई धातु है 50 ग्राम की, उसमें अभी 80% सोना है। वो कह रहा है इसमें कितना सोना और मिलाया जाए कि इस धातु में हमें 95% सोना करना है। चलो देखें। मिश्र धातु है अभी 50 ग्राम की, इसमें सोना और चांदी 80% सोना है तो 20% चांदी बची है। रेशियो लेंगे इसका तो 20 एकम 20 और 20 चौके 80, यानी अभी जो सोना और चांदी इस धातु में है वो 4:1 में है। टोटल करेंगे कितना बनेगा? 5। हमें टोटल दिया है कितना? 50। 5 से 50 जाएगा कितनी बार? 10 बार। 10 गुणा 4 करेंगे तो सोना निकल जाएगा और 10 गुणा 1 करेंगे तो चांदी निकल जाएगी। यानी अभी सोना और चांदी अलग अलग 10 ग्राम और 40 ग्राम है। आगे कह रहा है इस धातु में कितना सोना और मिलाया जाए कि मिश्र धातु में 95% सोना हो जाए। अगर सोना 95% हो जाएगा तो फिर चांदी 5% ही बचेगी। रेशियो उठाएंगे 1 और ये कटेगा 19 बार। यानी अब ये जो मिश्र धातु बनाना चाहता है वो उसमें सोने और चांदी का अनुपात 19:1 के आधार पर करना चाह रहा है। चलो देखें कितना सोना मिलाना पड़ेगा। अब से पहले 40 था, हमने मान लिया इसमें x ग्राम और मिलाना पड़ेगा। मिलाने के बाद जो अनुपात बनेगा वो नीचे रख देंगे 1 और ये 19, यानी 19:1 करना चाह रहा है। गुणा कर देंगे 40 + 1 गुणा किया तो इधर 19 गुणा 10 किया तो 190। 40 उधर जाएगा तो x बराबर आ जाएगा 150 ग्राम। यानी कितना सोना और मिलाना पड़ेगा? 150 ग्राम सोना और मिलाना पड़ेगा नई धातु को 19:1 करने के लिए। चलो और देखते हैं आगे। जो कल हमने एक प्रश्न किया था उसके जैसे 2-3 प्रश्न है ये भाव वाले। सेव के मूल्य में 25% कमी होने पर एक ग्राहक को 240 रुपये में 2 किलोग्राम सेव अधिक मिलते हैं, तो घटा मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है? सेव के मूल्य में कमी हो गई इस बार 25% की, यानी कमी का परसेंट हो गया 25%, और रुपया खर्च कर रहे हैं हम 240 रुपया, और फिर अधिक कितना सेव खरीद पा रहे हैं हम? 2 किलोग्राम। 25% की भिन्न बनाएंगे हम 25/100, 25 एकम 25 और 25 चौके 100, बोले कि 1/4। इससे हम समझते हैं कि अब से पहले भाव 4 था, अब उसमें 1 की कमी हो गई और भाव कितना रह गया? 3। अब से पहले भाव 4 था, अब उसमें 1 की कमी कर रहे हैं और भाव रह जाएगा आपका 3। कमी की बात की जाए तो, और ये वृद्धि बोलता तो हम कहते हैं अब से पहले भाव ये था, अब उसमें 1 की वृद्धि हो रही है, भाव हो जाएगा 5। कमी की बात की है तो ऊपर कमी देखेंगे और वृद्धि की बात की है तो ऊपर वृद्धि देखेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि पहले भाव था 4 और अब भाव रह गया 3। रेशियो के रूप में उठाएं तो फिर हमें लेना पड़ेगा साथ में x, यानी हम कह सकते हैं कि पहले भाव 4x था और अब भाव 3x है। तो कम भाव में ज़्यादा वस्तुएं आती है, इस वजह से पहले से 2 किलोग्राम ज़्यादा आ रहा है। जैसे मैं आपसे बात कहूँ कि पहले चीनी 100 रुपये में, 100 रुपये की जो हमने चीनी खरीदी वो 25 के भाव में खरीदी। पहले 25 रुपये किलो का था चीनी का भाव, तो कितनी आ रही थी? 4।
और अब चीनी का भाव जो घटकर 20 रुपये किलो रह गया, तो अब कितनी आ रही है? 20 पंजे 100 बोले 5। यानी भाव जैसे ही कम किया तो 4 की जगह जो हमारी मात्रा थी वो बढ़ के कितनी बढ़ गई? 1। यहाँ भी ऐसा ही है, भाव पहले 4 था, अब भाव 3 हो गया, और अब भाव जैसे ही 3 हुआ तो हमें सेव है जो पहले से 2 किलोग्राम ज़्यादा खरीदने लगे। तो देखते हैं, पहले 240 रुपये में हम खरीद रहे थे 4x के भाव से, और अब हम वही 240 रुपये में खरीद रहे हैं 3x के भाव से। ध्यान रखें, हमेशा कम भाव करेंगे तो मात्रा ज़्यादा आएगी, इसलिए कम भाव को इधर की साइड रखना है और ज़्यादा भाव को उधर की साइड रखना है। हम ज़्यादा में से कम को घटाते हैं, तो पहले से अब जो आ रहा है, पहले जो आ रहा था उससे अब जो आ रहा है वो 2 किलोग्राम ज़्यादा आ रहा है, तो इसमें से इसको घटाने के बाद 2 किलोग्राम आप बराबर में रख दोगे, काट सकते हो। 3 8 24 बोले 80, 4 6 24 बोले 60। 80 में से 60 जाएगा तो कितना बचेगा? 20, और x का एलसीएम आ जाएगा x बराबर में कितना चल रहा है हमारा? 2 से आपका 20 चला जाएगा 10 बार, तो x की वैल्यू आ जाएगी 10। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। ये कह रहा है घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है, तो अब है जो घटा हुआ मूल्य है कितना है? 3x। 3 गुणा कितना कर देंगे? x की वैल्यू 10 है, 3 गुणा 10 बोले अब जो मूल्य है वो है 30 रुपये प्रति किलोग्राम। चलो, यानी कुछ नहीं करना, हम सिर्फ प्रतिशत को पकड़ेंगे, कमी की बात की तो कमी देखेंगे और वृद्धि की बात की तो वृद्धि देखेंगे, और बना देंगे उसकी भिन्न 1/4। इसका मतलब पहले भाव 4 था और अब भाव 1 माइनस होके भाव रह गया कितना? 3। यानी अभी भाव 3 है, पहले 4 था, रेशियो बना लेंगे, और रेशियो का मतलब है रेशियो कभी पूर्ण नहीं होता, उसको फिक्स करने के लिए सहारा लेते हैं हम x का, रूटीन में है इसलिए 3x 4x। पहले भाव 4x था, अब भाव 3x है। पहले जिस भाव में खरीदते थे और अब जिस भाव में खरीदते हैं उससे पहले से 2 किलोग्राम ज़्यादा आता है, तो यहाँ माइनस करके बराबर में रख देंगे 2। यानी कम ज़्यादा का जो अंतर होता है वो 2 है, उसको हम बराबर में रख देंगे। फिर हमने निकाल के देखा x का रेशियो 10 आ गया, तो फिर पहले वाला भाव अगर पूछता तो 10 गुणा 4 करके 40 बताते, घटा हुआ पूछ रहा तो 3 गुणा 10 करके हमने 30 बता दिया। और बढ़ते हैं आगे। यदि मिटाने वाली रबड़ों के भाव में 25% कमी हो जाए तो कोई व्यक्ति 1 रुपये में 2 रबड़ और अधिक खरीद सकता है। ये बात बता रहा है कि यदि मिटाने वाले रबड़ों के भाव में 25% की कमी हो जाए तो कोई व्यक्ति 1 रुपये में 2 रबड़ और अधिक खरीद सकता है, तो 1 रुपये में प्राप्त रबड़ों की संख्या कितनी है? यानी 1 रुपये में प्राप्त रबड़ों की संख्या बतानी है। बस उसने आपको क्लू दिया है कि यदि भाव 25% कम हो जाएगा तो मैं 1 रुपये में 2 रबड़ और अधिक खरीद सकता हूं। अभी जो रबड़ आएंगे वो 1 रुपये में कितने आ रहे हैं? चलो, यानी घटा हुआ नहीं, इसने पहले का भाव पूछा है। चलो देखते हैं। कमी वही भाव में कितने की कर रहा है? 25% की, और 25% बोले तो 1/4। यानी पहले भाव कितना था? 4। अब भाव कितना हो गया? 4 में से 1 की कमी करके 3 हो गया ना? 3 हो गया। रेशियो के रूप में उठाएंगे तो x का सहारा लेना पड़ेगा। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़े। उसके बाद वो कह रहा है कि मैं 1 रुपये में 2 रबड़ अधिक खरीद सकता हूं, यानी रुपया मैं खर्च कर रहा हूं 1 रुपया और अधिक खरीद पा रहा हूं 2 रबड़। चलो, पहले मैं 1 रुपये में खरीद रहा था 4x के भाव से, और अब मैं 1 रुपये में खरीद रहा हूँ 3x के भाव से। जैसे ही पहले में और अब में मैं अंतर देखता हूँ कि कितने ज़्यादा खरीद पाता हूँ? 2 रबड़। एलसीएम ले लेता हूँ, 3x और 4x का एलसीएम कितना आ जाएगा? 12x। 3x का भाग 12x में गया 4, और 4 बार, 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4, माइनस 4x का भाग 12x में 3 बार, 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3, बराबर चलेगा हमारा कितना? 2। और आगे बढ़ते हैं। 4 में से 3 माइनस करेंगे, 1 भाग 12
2x बराबर कितना चल रहा है हमारा 2, 12x तिरछा गुणा 2 से होगा तो हम इसको लिख सकते हैं 1 बराबर 24x। तो फिर हम इसको x बराबर क्या लिख सकते हैं 1/24। हम इसको x बराबर लिख सकते हैं 1/24। क्या पूछा इसने, पुराना भाव पूछा इसने, यानी 4x। 4 किससे गुणा है x से, x की वैल्यू कितनी है 1/24। 4 से 24 जाएगा 6 बार, यानी कि 1/6 का मतलब क्या लेंगे हम, कहीं भी कोई बटा आ रहा है उसको हम बराबर में रख सकते हैं 1/6। कहीं कोई अनुपात आ रहा है तो उसको हम बटे में रख सकते हैं और बटे को हम सीधा भी रख सकते हैं, हम कैसे भी रख सकते हैं। तो जैसे 1/6 रखेंगे तो इसका मतलब हो गया 1 रुपए के 6 रबड़, ये आंसर हो जाएगा हमारा। चलो और देखते हैं आगे, एक और प्रश्न है ऐसा ही, इसमें कोई कमी रही है तो उसमें क्लियर करेंगे। किसी वस्तु के मूल्य में 33.1/3% की कमी होने पर 1 रुपए में 4 वस्तुएं अधिक खरीदी जा सकती है। घटने से पहले वस्तु का मूल्य कितना था, यानी इस बार कमी हुई है 33.1/3% की, यानी कि 1/3। भिन्न क्या है 1/3, देखो कैसे, 33 3 99 और 100/3 प्रतिशत हटेगा तो बटे में 100 जाएगा और बटे का 100 3 से गुणा होकर 300 बना देगा। इसी के साथ हम 2 जीरो लगा देते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो गई तो हमारी भिन्न निकल के आई 1/3। इसका मतलब ये हुआ कि पहले भाव 3 था लेकिन अब कमी के बाद कितना रह गया 2 रह गया। अब कितना रह गया 2 रह गया, पहले 3 था अब 2 है, रेशियो के रूप में उठाएंगे तो x का सहारा लेना पड़ेगा। पहले भाव 3x था और अब भाव 2x है। चलो तो खर्च कितना रुपया कर रहा है 1 रुपया और अधिक खरीद पा रहा है 4 वस्तुएं। तो करना कुछ नहीं है, सिर्फ इतना कि 1 रुपए में पहले खरीद रहा था 3x के भाव में और अब 1 रुपए में खरीद रहा है 2x के भाव में। तो पहले से अब जो आ रही है वस्तु 4 ज्यादा आ रही है, उसको हम बराबर में रख देंगे। एलसीएम ले लेंगे 2x और 3x का, 6x आ जाएगा, 3 दूनी 6 और 2 तिये 6, यानी कि 3 - 2 बराबर हमारा चल रहा है 4। 3 में से 2 गया तो 1/6x बराबर चल रहा है हमारा 4। इसको हम लिख सकते हैं ऐसा कि 1 बराबर 24x। तो x बराबर लिख देंगे हम 1/24, क्योंकि जब हमें x निकालना है तो हमेशा x के पास वाली संख्या सामने वाली संख्या के बटे में जाके बैठती है। जैसे हमें 2x बराबर 3 निकालना है तो जब x की जरूरत पड़ेगी तो ये x बराबर हम रखेंगे 3/2, क्योंकि पास वाली संख्या हमेशा दूसरे के बटे में जाके बैठती है। चलो इसने पूछा है घटने से पहले वस्तु का मूल्य कितना था। घटने से पहले तो 3x था ना, 3x का मतलब हो गया 3x से गुणा है और x की वैल्यू कितनी आ गई 1/24 और 1/24 का मतलब हो गया 3 8 24, यानी कि 1/8 और 1/8 का मतलब है 1 रुपए की 8 वस्तु। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये हमारा आज का टॉपिक आपको सबको समझ में आया होगा और ऐसे ही लगातार वीडियो के साथ बने रहिए आप हमारे साथ। आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और तब तक के लिए थैंक यू।